हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका प्रेप पुनीत यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स 2017। इस वीडियो में जो आप देखेंगे वो देखेंगे एसएससी सीजीएल टॉप मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स है। और जो एसएससी सीजीएल के 2017 में सभी एग्जाम हुए हैं उसमें से हमने टॉप मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स उठाए हैं जो आज तक के एग्जाम में भी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हो और सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनिम ऑफ ओपुलेंट। ओपुलेंट का आपको सिनोनिम बताना है। तो फर्स्ट है फैक, सेकंड है ग्लोमी और थर्ड है रिच और फोर्थ है सेल्फिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रिच। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ओपुलेंट ओपुलेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है धनी। और धनी और जिसके सिनोनिम्स है वो आपका रिच, लग्जरियस, वेल्थी। और जो अदर मीनिंग्स है वो आपको फैक, फैक तो नकली होता है, और ग्लोमी, ग्लोमी उदास होता है, और सेल्फिश स्वार्थी होता है। आप इनके सिनोनिम्स भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ कैंटेंकेरियस। कैंटेंकेरियस का आपको सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है हुमोरियस, सेकंड है क्वेरलसम और थर्ड है रिमोर्सफुल और फोर्थ है आपका डलनेस। जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा क्वेरलसम। तो चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो जो इसका मीनिंग्स है वो होता है कैंटेंकेरियस। इसका जो मीनिंग है वो होता है झगड़ालू। और झगड़ालू जो इसका सिनोनिम्स होगा क्वेरलसम और आर्गुमेंटिव और कॉम्बेटिव। तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर जो है वो क्वेरलसम है। ओके, और जो अदर मीनिंग है वो हुमोरियस, हुमोरियस होता है हास्य प्रिय, और फिर है रिमोर्सफुल, ये होता है पछताया हुआ, और फिर है डलनेस, कुंठित। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनिम ऑफ ड्राइवल। ड्राइवल का आपको सिनोनिम बताना है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो आपका इंटेलिजेंट, और सेकंड है विलेदर, और थर्ड है जुडिशियस, और फोर्थ है आपका सेन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लेदर। तो चलिए अब इसकी मीनिंग को जान लेते हैं। तो इसका जो मीनिंग होता है ड्राइवल, इसका मतलब होता है बकवास। तो मैंने आपको याद करा था, ड्राइवल मतलब ड्राइवर जो है, हम कार में बैठे और बकवास करता जा रहा है, तो ब्लेदर बक बक करता जा रहा है। ओके, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और जो इसके और है सिनोनिम्स वो है नॉनसेंस, फिर है ग्वेरिस, और जो अदर मीनिंग है, अदर वर्ड्स के जो सिनोनिम्स है और मीनिंग है वो ये है आपका इंटेलिजेंट, ये होता है बुद्धिमान। जो इसका सिनोनिम्स है वो है स्मार्ट, क्लेवर, वाइज। और जो सेकंड तो थर्ड है वो है जुडिशियस, जुडिशियस होता है विवेकी। इसके सिनोनिम्स होंगे वाइस, प्रोडक्टफुल और सेंसिबल, प्रूडेंट और सेंसिबल। और सैन, सैन होता है समझदार। इसका जो सिनोनिम्स है वो होगा रेशनल, साउंड एंड सेंसिबल। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो 4 है वो आपका परजिवरेंस। परजिवरेंस का आपको सिनोनिम बताना है। तो इसका फर्स्ट है एंड्योरेंस, और सेकंड है कोवार्डिक, और थर्ड आपका लेथर्जी, एंड फोर्थ आपका इंडोलेंस। तो इसका चलिए जान लेते हैं इसका मीनिंग। तो जिसका मीनिंग होता है वो होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस होता है सहनशीलता, परसिस्टेंस एंड टेनेंसिटी एंड डिटर्मिनेशन। और जो अदर मीनिंग है वो आप देख सकते हैं कोवार्डिक, लेथर्जी, सुस्ती, और इंडोलेंस होता है आलस्य। आप इनके भी देख सकते हैं मीनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपका सिनोनिम ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का आपको सिनोनिम बताना है। तो फर्स्ट है डिफिकल्टी, सेकंड है बारबेरिटी, और थर्ड आपका शाई, और फोर्थ आपका किलोमी। तो इसका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डिफिकल्टी। डिफिकल्टी इसका सिनोनिम है एट्रोसिटी का। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं और मीनिंग जान लेते हैं। तो जो फर्स्ट है डिफिकल्टी इज द करेक्ट, जो डिफिकल्ट है वो करेक्ट आंसर, कठिनाई। इसका जो सिनोनिम है वो हार्डशिप, चैलेंज, ऑब्स्टेकल। और जो अदर मीनिंग है वो आपका बारवेटी अत्याचार होता है, और साई शर्मिला, और ग्लोमी उदास होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको बताना है प्रोक्रेस्टिनेट का सिनोनियम। प्रोक्रेस्टिनेट इसका मतलब होता है टालना, किसी बात को टालना या किसी काम को। तो इसका जो राइट मीनिंग होगा वो आप देख लीजिए। तो फर्स्ट है डिवर्ट, सेकंड है डिसीव,
और थर्ड है डिवेस और फोर्थ आपका डिले। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिले। तो चलिए और मीनिंग भी जान लेते हैं और सिनोनियम भी। तो देखिए डिवर्ट, डिवर्ट होता है विचलित करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, एंड सेकेंड है डिसीव, धोखा देना, चीट करना, ये भी गलत है। एंड डिवेस, नीचा दिखाना, ये भी नहीं हो सकता। और डिले, टाल मटोल करना, ये है पोस्टपोन करना, स्टॉल करना और पुट ऑफ करना। तो जो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ है डिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको सिनोनियम बताना है एल्यूसिव। एल्यूसिव का सिनोनिम्स फर्स्ट दे रखा है बैफलिंग, फिर है एंटाइसिंग, फिर है डायरेक्टिंग, फिर है सूथिंग। तो आपको एल्यूसिव का सिनोनिम बता रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो एल्यूसिव का करेक्ट मीनिंग जो होगा वो होता है लुभाने वाला। एल्यूसिव लुभाने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बैफलिंग, उलझन में डालने वाला, पजलिंग, परप्लेक्सिंग एंड मिस्टिफाइंग। एंड जो सेकेंड है वो है एंटाइसिंग, ये होता है मनोहक। और इसके जो सिनोनिम्स है ये है। एंड फिर है थर्ड डायरेक्टिंग, ये होता है निर्देशक। और फिर है सूथिंग, ये होता है शांति प्रदान करने वाला। ओके, जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका लुभाने वाला, एल्यूसिव, बैफलिंग करेक्ट आंसर। और उसके जो सिनोनिम्स है वो है पजलिंग, परप्लेक्सिंग और मिस्टाइफाइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम बताना आपको लेथर्जी। तो फर्स्ट है एक्टिविटी, एंड सेकंड है ड्राउजी, और थर्ड है मोडेस्ट, और फोर्थ है प्लेजर। तो जो लेथर्जी का मतलब होता है वो सुस्तिया हुआ, मतलब सुस्ती है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका एक्टिविटी, गतिविधि, ये नहीं हो सकता। एंड फिर आपका ड्राउजी, ड्राउजी हो सकता है। एंड निंद्रा, सुस्ती है, स्लीपी, स्लंगिश एंड लेथर्जी, ये करेक्ट आंसर होगा। और जो थर्ड है मॉडेस्ट, मामूली, ये हम्बल, अनसमिंग एंड रिजर्व, ये तो अदर मीनिंग हो गए। एंड प्लेजर, प्लेजर आनंद होता है, एंजॉयमेंट, डिलाइटफुल एंड सेटिस्फेक्शन। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ड्राउजी। ड्राउजी होता सुस्ता हुआ या निंद्रा में, स्लीपी, स्लंगिश और लेथर्जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 का आपको सिनोनिम बताना है हुडविंक। हुडविंक का आपको सिनोनिम बताना है। तो फर्स्ट है डिफ्रॉड करना, या इलिसिट करना, या सीक्रेट, या स्टेयर। ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिफ्रॉड, ठगना, चीट करना, स्वैंडल करना, डिसीव करना। और जो सेकंड है वो इलिसिट है, यह अवैध होता है, इलीगल। एंड जो थर्ड है सीक्रेट, ये रहस्य होता, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल एंड हिडन। और फोर्थ है स्टेयर, होता घूरना, गेज करना, ग्लेयर करना, क्वैक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जो 10 है सिनोनिम बताना हमको नेफारियस। नेफारियस का सिनोनिम्स, तो जो फर्स्ट है वो है इनक्वेटियस, एंड सेकंड है परपोजफुल, एंड थर्ड है सस्पिशियस, एंड फोर्थ है आपका ब्रूटियस। तो चलिए इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो इसका जो मीनिंग्स है नेफारियस, नेफारियस का मतलब होता है दुष्ट। नेफारियस का मतलब होता है दुष्ट। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, इनक्वेटियस दुष्ट, विकेड है, एविल है और साइनफुल है। ओके, एंड जो सेकंड है वो है पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण, एंड थर्ड है सस्पिशियस, संदेहात्मक, और फोर्थ है वर्चुअस, ये होता है धार्मिक चीज से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, इनक्विटियस। इसका मतलब होता है विकेड, एविल और शाइनफुल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं अब। जो 11 है उसमें आपको सिनोनिम बताना है पेरिनीशियस। पेरिनीशियस का आपको सिनोनिम बताना है। तो फर्स्ट आपका बेनिफिशियल, सेकंड है डेंजरस, और थर्ड आपका इनोकियस, इनोसियस, और फोर्थ आपका एडवांटेजियस। जो इसका जो पेरिनियस का आपको सिनोनिम बताना, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका डेंजरस, से खतरे से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए मीनिंग जान लेते हैं। और तो इसका जो पेरिनियस ये होता है हानिकारक। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डेंजरस, खतरनाक, हजार्डियस, रिस्की एंड पेरिलियस। ओके, जो अदर मीनिंग्स है वो है फर्स्ट बेनिफिशियल, लाभकारी, एडवांटेज, हेल्पफुल और फेवरेबल। और जो थर्ड है वो है इंसेंशियस, निरोधक, हार्मलेस एंड सेफ एंड नॉन टॉक्सिक। और फोर्थ आपका एडवांटेजेस है उत्तर लाभकारी, बेनिफिशियल, फेवरेबल एंड प्रोटिवेबल। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिनिशियस का वो होगा आपका डेंजरस, खतरनाक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं अब।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है सिनोनिम बताना आपको डाउनलेस का। डाउनलेस तो फर्स्ट दे रखा है ब्रेव, सेकंड इंसेन और थर्ड है प्लेफुल और फोर्थ है उगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डाउनलेस का वो होगा आपका ब्रेव। ये होता है निडर, मीनिंग होती है इसकी निडर। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए डाउनलेस का जो मतलब होता है वो होता है निडर, और जो इसका फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा ब्रेव, बहादुर, कोर्चियस, फेयरलेस, बोल्ड। और जो सेकंड दे रखा है वो इंसेन, ये होता पागल, क्रेजी, मैडनेस एंड साइकोटिक। एंड फिर आपका थर्ड प्लेफुल, प्लेफुल होता खिलखिलाता हुआ या लिफलिया, फ्रोलिकम या मिस्चीसिव। एंड फोर्थ है उगली, उगली होता कुरूप एंड अनअट्रैक्टिव, अनसाइटी एंड हिडेसियस। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा डाउनलेस का वो होगा ब्रेव, कॉर्जियस एंड फेयरलेस एंड बोल्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है सिनोनिम बताना आपको हेस्ट का। तो जो हेस्ट का फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका वर्डन, एंड सेकंड आपका एक्सपेक्ट, और थर्ड आपका हरी, और फिर है साइट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हेस्ट का वो होगा हरी। इसका मीनिंग होता है जल्दी में। तो देखिए और भी आंसर जान लेते हैं हम। तो देखिए हेस्ट का मतलब जो होता है वो होता है जल्दी, जल्दी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हरी, जल्दी, रस, फास्टेन एंड क्विकनेस। और आप अदर भी मीनिंग देख सकते हैं। अगर मैं अदर मीनिंग में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ओके, नंबर 14 है सिनोनिम बताना आपका निनकम्पोप। तो फर्स्ट है वाइस, सेकंड है फूल और थर्ड है लवर एंड फोर्थ है कंपेनियन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका फूल, फूल इज द करेक्ट आंसर है। तो चलिए मीनिंग जान लेते हैं। तो जो इसका मीनिंग है वो होता है निनकम्पोप, मूर्ख, मूर्ख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूल, इडियट एंड सिंपलेटन एंड पफन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 है सिनोनिम बताना आपका टुर्कुलेंट। टुर्कुलेंट का आपको सिनोनिम बताना। तो फर्स्ट है फेरोसियस एंड थर्ड है लग्जीरियस एंड थर्ड है लसीसियस और फोर्थ है डिलीशियस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फेरेसियस। तो चलिए मीनिंग जान लेते हैं। तो जो मीनिंग है टुर्कुलेंट, टुर्कुलेंट होता है बड़बड़ाई, बड़बड़ाई। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट होगा उग्र, फायर्स करना एंड सेवेज करना एंड वायलेंट। और ये तीनों तो बिल्कुल डिफरेंट है। लग्जरियस से होता है बिलासी, उपलैंड, लेविस एंड रिच से संबंधित है, अमीर। और जो थर्ड है वो आपका लजीसियस, ये होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस, टेस्टी एंड एपेटिजिंग। एंड जो फोर्थ है वो भी यही है, डिलीशियस, स्वादिष्ट, टेस्टी, यम्मी एंड फ्लेवरफुल। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप पुनीत को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप पुनीत को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके साथ लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।